जिस राजनीतिक दलों का शोषण का शिकार हुए ग्रामीण जनता है, जो दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं, और किस प्रकार ये शोषक शासक वर्ग के लोग आपको इस अधिकार से आज तक वंचित रखा है। हम लोग जो दबे कुचले और शोषित लोग को जगाएंगे, जग जाएंगे। उस दिन हर पार्टी ये चीज़ देने का कोशिश करेगी कि भाई ये भेदभाव 75 वर्षों में जीवित है। विश्व गुरु के नाम पर आप जितना ठगते रहिए, गुमराह करते रहिए लोगों को, ठीक है। ब्राह्मण समाज में नौकरी करने वाले लोग अधिक मिलेंगे, विधायक अधिक मिलेंगे, सांसद अधिक मिलेंगे। अलग दृष्टि से देखा जाता है, छोड़ जाती है इसे करके, लेकिन हम से चलकर आए लोकहित अधिकार पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रोशन लाल गुप्ता जिंदाबाद। लोकहित अधिकार पार्टी जिंदाबाद, लोकहित अधिकार पार्टी जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लोकहित अधिकार पार्टी जिंदाबाद। लोकहित अधिकार पार्टी आज सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। कहाँ कहाँ जाएगी और क्या इसका उद्देश्य है? पूर्व घोषित कार्यक्रम लोकहित अधिकार पार्टी रांची जिला के नेतृत्व में आज 1 नवंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक ये रथ निरंतर पूरे रांची जिला का एक एक गांव तक जाएगी और गांव-गांव में जा कर के हमारे जो आज़ादी के 75 वर्ष तक जिस राजनीतिक दलों का शोषण का शिकार हुए ग्रामीण जनता है, जो दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं, जिसे आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसे राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा गया, वैसे लोगों के लिए लोकहित अधिकार पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। उसे बताएगी कि संविधान में आपको किस प्रकार अधिकार दिया गया है और किस प्रकार ये शोषक शासक वर्ग के लोग आपको इस अधिकार से आज तक वंचित रखा है, और उन सभी को बताने का कार्य करते हुए उनको राजनीतिक भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करेगा, उसे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आने का मौका देगा लोकहित अधिकार पार्टी। इसी को लेकर के आज हम लोग पूरे रांची जिला में इसका शुभारंभ आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, सहित पूरे रांची जिला के प्रमुख पदाधिकारी लोग, आज हम लोग इस भामाशाह नगर रिंग रोड सुकुरहुट्टू कांके में एकत्रित हुए हैं। और इसी दानवीर भामाशाह के इसका रूट किधर कैसे रहेगा? रूट अभी सुकुरहुट्टू के धरती में हम लोग खड़े हैं रिंग रोड में, इसी से अभी सुकुरहुट्टू प्रवेश करेगा। सुकुरहुट्टू का एक एक मोहल्ला में जाएगी रथ और लोगों को जगाने काम करेगी। उसके बाद फिर यहाँ से गारू घुसेगी, गारू के बाद में जयपुर पंचायत का कदमा जाएगी, कदमा के बाद पूरा कांके क्षेत्र में आज रथ भ्रमण करेगी। और आज एक बड़ा कार्यक्रम होगा सुकुरहुट्टू के बाजार टाण में, एक जनसभा होगी जिसका संबोधन आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जिला के नेता लोग, हमारे आज जिला के अध्यक्ष श्री प्रमोद प्रसाद जी के नेतृत्व में ये रथ शोभा जन जागरूकता रथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है और ये निरंतर चलेगी 22 दिसंबर तक। आप सभी मीडिया पर भारी लोग को मेरा लोकहित अधिकार पार्टी की तरफ से नमस्कार। आज लोकहित अधिकार पार्टी के जो न्याय यात्रा जो निकल रहा है, ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी हमारे मुख्य अतिथि हैं, अन्नाथ साहू हमारे लोकसभा प्रभारी हैं और हमारे बहुत लोग दिग्गज नेता लोग आए हुए हैं। सभी लोग हम लोग मिल के आज जो है न्याय यात्रा जो निकालेंगे, ये पूरा मेरा 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा और हर घर, हर मोहल्ला, हर गांव हम लोग एक दबे कुचले और शोषित लोग को जगाएंगे और जोड़ेंगे और हम लोग जो संविधान का जो भी उनको भागीदारी है दिलाने के लिए। चलिए, और भी हैं, क्या कहेंगे आप? ये सामाजिक न्याय यात्रा जो हम लोग आज झारखंड के धरती में रांची सुकुरहुट्टू से प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू द्वारा झंडी दिखाकर प्रस्थान किया जाएगा और यह जागरूक करने की काम करेगी। हम लोग को
सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी कैसे मिलेगा, इस पर यह रथ हर जगह घूमकर घर घर गांव-गांव पर विचार करने का काम करेगा। चलिए, आप भी हैं, सामाजिक न्याय जन जागरण अभियान आप लोग चला रहे हैं, तो समाज को किस तरह से आप लोग मैंने उठाने का काम करेंगे? समाज के बीच संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है, जिससे आज तक मेरा समाज वंचित है, जिसको कहा जाता है, जो समाज आज तक इसकी भागीदारी के बारे में कभी सोचा नहीं है, समझा नहीं, जान ही नहीं रहा है, उसको हम लोग जागृति दिलाने का काम करेंगे। और इसी का नाम है सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी। आज 75 साल बीत चुकी है, आज तक हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में दिया हुआ है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, उससे आज तक सरकार वंचित रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ये समाज के लोग जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज है वो कभी मैदान में आवे और अपने आप को एक जागरूक इंसान समझे। इसीलिए सरकार ने आज तक नहीं कभी इसके बारे में बताया कि निःशुल्क शिक्षा भी होता है और निःशुल्क स्वास्थ्य भी होता है। अगर निःशुल्क स्वास्थ्य नहीं होता तो मोदी जी 5 लाख का जो अंदर जो दिए हैं वो क्यों देते? तो कहीं न कहीं वो अपना पॉकेट से तो नहीं दे रहे हैं, ये संविधान में है, आर्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए दे रहे हैं। लेकिन वो क्या है, एक छलावा है जो कि हमको पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो अधिकार है वो निःशुल्क शिक्षा के जो अधिकार है वो एक से लेकर अब जितना पढ़ना चाहिए, डॉक्टर की तैयारी जो जितना करना चाहिए, तब तक की खर्च की जो है मुहिम वो सरकार उठाएगी। और स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, वो 1 से लेकर लाखों करोड़ों की जितनी भी खर्चा होगी उसकी भी खर्चा सरकार उठाएगी। ये आर्टिकल में दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद में दिया हुआ है। इसी को हम लोग जन जागरण द्वारा हर समाज के दबे कुचले जो लोग हैं उसको हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमारा पार्टी का एक ही मुहिम है, जन को जागरण करना और समाज को दिखा देना और समाज के नेतृत्व को हम लोग बता देना कि समाज में क्या चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। और जिस दिन हम जाग जाएंगे, जिस दिन समाज जाग जाएंगे, उस दिन हर पार्टी ये चीज़ देने का कोशिश करेगी कि भाई अब ये लोग छलावा में नहीं जाएंगे, अब हम लोग को देना ही पड़ेगा। यही अधिकार के लिए हम लोग जन जागरण अभियान निकाले हैं। आप लोग जो गरीब आदमी को जो आप निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इसको आप लोग ये करेंगे कि जो गरीब आदमी को मुहैया कराया जाए? पहला तो मेरा आपका चैनल को जोहार प्रणाम कि हमको मौका मिल रहा है बात करने का। हम लोग का लोकहित अधिकार पार्टी में तय किया है, जितने भी हम लोग का आदिवासी दलित शोषित वर्ग के हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी का गठन किए और समाज न्याय का हक के लिए लड़ रहे हैं। जिनका जो अभी झारखंड में देख रहे हैं, ज़मीन का माफिया लोग बहुत गरीब का ज़मीन को माने लूटने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग सरकार को बहुत जगह आग्रह किए, लेकिन हम लोग को सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मजबूत करने की लोकहित अधिकार पार्टी को मजबूत करने के लिए तय किए और ये न्याय के लड़ने के लिए कि गरीब को जो न्याय कर रहा है, माने जो क्या बोलते हैं अन्याय हो रहा है, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लोकहित अधिकार पार्टी आज न्याय जो है सामाजिक न्याय यात्रा कर रही है, क्या कहेंगे? आज़ादी के 75-76 वर्षों में हमारे राज्यवासियों को, हमारे देशवासियों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी एक जाति विशेष ऐसे हैं जिनके यहाँ भागीदारी लगभग शून्य जैसा है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास 10 गुना से ज़्यादा भागीदारी है। तो ये असमानता, ये भेदभाव 75 वर्षों में जीवित है। किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, समानता के लिए प्रयास ही नहीं किया। और जब तक सामाजिक न्याय लागू नहीं होगा, जब तक सभी जाति वर्ग का उत्थान नहीं होगा, तब तक हमारा देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है। विश्व गुरु के नाम पर आप जितना ठगते रहिए, गुमराह करते रहिए लोगों को। तो लोकहित अधिकार पार्टी चाहती है
कि विभिन्न प्रकार के योजनाएं जो सरकार लागू करती है वो करे, हम उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन कम से कम एक योजना लागू करे कि हम अपने राज्यवासियों को, अपने देशवासियों को, तमाम लोगों को, सभी जाति वर्ग को शिक्षा निःशुल्क देंगे, चाहे वो नर्सरी में पढ़ रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या आईएएस का तैयारी कर रहा हो, उसका खर्च सरकार उठाए। चिकित्सा फ्री में देंगे, चाहे छोटा सा सर्दी खांसी जुकाम हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बड़ा बीमारी हो, उसका खर्च सरकार उठाए। तो निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा लोकहित अधिकार पार्टी की पहली प्राथमिकता है और इसको लेकर के हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा आज से निकाल रहे हैं। 1 नवंबर 2023 से 22 दिसंबर तक यह यात्रा चलेगा। गांव-गांव जाएंगे, लोगों में जन जागृति लाएंगे ताकि लोग अपने अधिकार को समझ सके और लोकहित अधिकार पार्टी के अहमियत को समझ सके। सामाजिक अधिकार न्याय यात्रा जो है किस वर्ग के लोग के लिए आप लोग निकाल रहे हैं? ये सभी के लिए है। सामाजिक न्याय किसी एक वर्ग और एक जाति के लिए नहीं होता है। अब जैसे मान लिया जाए, आप ले लीजिए ब्राह्मण समाज को ले लीजिए, ठीक है, ब्राह्मण समाज में नौकरी करने वाले लोग अधिक मिलेंगे, विधायक अधिक मिलेंगे, सांसद अधिक मिलेंगे, मंत्री अधिक मिलेंगे, अफसर अधिक मिलेंगे, लेकिन उस जाति में भी आपको गरीबी मिलेगी। बेचारा कोई ऐसा पुजारी भी मिलेगा जिसका 3 टाइम चूल्हा नहीं जलता है। तो सामाजिक न्याय सबके लिए है, ये कोई एक जाति विशेष के लिए नहीं है। सामाजिक न्याय माने सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए हम संघर्षरत हैं। जी धन्यवाद। आज लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रही है। आप लोग भी एक महिला हैं, महिला को भी एक जरूरी है कि समाज में कैसे सुधार किया जाए या न्याय दिलाया जाए, तो इस पर आप क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी है, मेरा लोक अधिकार पार्टी जो अभी निकाल रहे हैं हम लोग रथ यात्रा, उसको आप पूरे प्रचार के लिए धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग का जो भी अभी औरत लोग कहें, लेडीज लोग जितने भी हैं, अगर हम लोग का इस लोकहित अधिकार पार्टी हम लोग का अभी तो शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी हम लोग का आने वाले दिन में लोकहित अधिकार पार्टी बहुत बड़ा पार्टी बनने जा रही है। और आने वाले दिन में हम लोग का जितना लेडीज है, जैसे कि हम लोग को बहुत दुर्भाग्य ये किया जाता है, मतलब कि अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है, हम लोग को पार्टी अलग दृष्टि से देखा जाता है, छोड़ जाती है ऐसे करके। लेकिन हम लोग का जब पार्टी खड़ा होगा तो हम लोग जो दलित है, मैंने हम लोग कमजोर ये पार्टी है, बहुत छोटा जाति है, तो इसके लिए हम लोग को अगर ये पार्टी होते हैं तो हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। और आगे निकलने का कोशिश पूरा हम लोग कर रहे हैं और समाज को हम लोग लेडीज को, हर लेडीज को समाज में दिलाने का काम करेंगे और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा इस पार्टी अगर जीत जाती है तो। बस अभी तो आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, तो मैंने राजनीतिक में भी आप लोग आएंगे? एकदम आएंगे। इसमें हम लोग को दबले कुचले हम लोग को बना सकते हैं और समाज पार्टी, और हम लोग का नहीं अधिकार है, हम लोग का पूरा अधिकार है। मैंने 2024 में तैयारी है, एकदम तैयारी करेंगे। 2024 में हम लोग का ये पार्टी जीत के रहेगी और